Students, you are facing problem to solve numerical questions. So in this video, we will discuss about only numericals. Okay, and if you have any doubt, watch full video. Okay, and try to solve and understand numerical. Okay, so see this question 12.2 examples. A person clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. एक पर्सन वो क्या करता है, क्लिफ के सामने क्या करता है, क्लैपिंग करता है और 5 सेकेंड के बाद उसको इको साउंड सुनाई देता है. What is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound nu is taken as 346 मीटर सेकेंड इनवर्स. अब यदि जो स्पीड है साउंड की, मीन्स जो उसने क्लैपिंग, जो वो क्लैपिंग कर रहा है उस साउंड की स्पीड कितनी है, 346 मीटर सेकेंड इनवर्स. तो क्लिफ और पर्सन के बीच कितना डिस्टेंस होगा. ओके, सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस. तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रख दें, क्या निकल आएगा, स्पीड इनटू टाइम. ओके, सो हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम. अब हमारी स्पीड क्या है, 346 मीटर सेकेंड इनवर्स. ओके, एंड टाइम कितना, इको साउंड कितने टाइम के बाद सुनाई देगा, 5 सेकेंड. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फॉर्मूला रखा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम. न्यूज क्या होगा, स्पीड एंड टी इज टाइम. हमने यहाँ पे वैल्यू रखा स्पीड एंड टाइम. स्पीड है 346 मीटर सेकेंड इनवर्स, टाइम है 5 सेकेंड. देन यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1730 मीटर. ठीक है, अब इको साउंड, उसको इको साउंड जो सुनाई दे रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1730 मीटर. अब आपको पता है कि इको साउंड क्या होता है, यहाँ गया, ठीक है, यहाँ उसने क्लैपिंग किया पर्सन ने, यहाँ क्लिप से क्या किया, रिफ्लेक्ट करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके साउंड पर्सन तक पहुंचता है. तो डिस्टेंस यहाँ का क्या हो जाता है, डबल. मीन्स इतना डिस्टेंस आया 1730 मीटर. ठीक है, अब साउंड ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. अब हमें क्या निकालना है, पर्सन और क्लिफ के बीच कितना डिस्टेंस है. तो हम क्या कर देंगे, 1730 को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा 865 मीटर. According to this example, you can solve this question. Okay, see this question, echo returned in 3 seconds. Okay, and what is the distance of the reflecting surface from the source, given that the speed of sound is 342 meter second inverse. Okay, and यहाँ पे एक चीज आप और ध्यान रखना कि जो स्पीड की यूनिट होती है वो मीटर सेकेंड इनवर्स होती है. स्पीड का हमने क्या देखा था फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को हम किससे मेजर करते हैं, सेकंड में. तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर. सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड इनवर्स. ओके, ये हो गई यूनिट. ठीक, अब ये क्लियर. अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और सोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है. ठीक है, सो हमने क्या देखा कि इको साउंड, सपोज मान लो यहाँ पे एक सोर्स है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, जिससे साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, मान लो यहाँ से सोर्स है, उसने साउंड प्रोड्यूस किया, ये साउंड यहाँ पे गया और यहाँ से वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो स्पीड है साउंड की कितनी, 342 मीटर सेकेंड इनवर्स है. ठीक है, और हमको क्या बस पता करना है कि डिस्टेंस कितना है सोर्स के बीच में और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में, डिस्टेंस कितना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम. ओके, स्पीड इनटू टाइम. हम क्या रखेंगे, स्पीड की वैल्यू 342 और टाइम की वैल्यू 3. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कैरी किया 1, 3 3 जा 9 और 10. हमारा क्या आंसर आया, 1026 मीटर. ओके, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर. सो दिस इज योर आंसर. पेज नंबर 166 का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज. ओके, एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है. हमें फ्रीक्वेंसी दी है 220 हर्ट्ज और स्पीड दी है 440 मीटर पर सेकेंड. अब ठीक है, अब हम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ इंटू वेवलेंथ
इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या रहेगा, ये यहीं रहेगा और हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू फ्रीक्वेंसी, या ऐसे भी कर सकते हो, आपको दूसरे वे में भी समझा देती हूँ मैं। वेवलेंथ यहीं रह गया, ठीक है, यदि डाउट हो रहा है तो वेवलेंथ यहीं रह जाएगा और स्पीड इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो वही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको स्पीड कितनी दी है, स्पीड 440 और फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, स्पीड कितनी दी है आपको 440 मीटर, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 220, ठीक है, ये वेवलेंथ आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक। तो कट कर दोगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 20 टू ज़ा 44। सो आंसर क्या आया आपका 2 मीटर। कितना आया आंसर 2 मीटर। वेवलेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, तो हमारा आंसर आया 2 मीटर। वेवलेंथ कितनी आई, वेवलेंथ 2 मीटर, ठीक है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, सो आप आंसर ऐसे लिखोगे। क्लियर। Question number 4. A person is listening to a tone of 500 Hz sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between successive compressions from the source? इसमें क्या है, एक पर्सन है जो जिस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे सोर्स है, कोई सोर्स है, ठीक। अब यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, इस सोर्स से जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस पर्सन के बीच का डिस्टेंस कितना है 450 मीटर, ठीक है। अब उस पर्सन को एक टोन सुनाई दे रहा है, ठीक है, टोन सुनाई दे रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज। अब ये जो टोन है उसको सुनाई दे रहा है, तो ये मीन्स कितने टाइम इंटरवल पे सुनाई देगा, 1 सेकेंड के बाद सुनाई देता है या 2 सेकेंड के बाद सुनाई देता है, ये टाइम इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या देखा है, टाइम इंटरवल मीन्स टाइम पीरियड, ओके। सो यदि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1/फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड हमें निकालना है, 1 हमने रखा और फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 500 हर्ट्ज, ठीक है। सो हम क्या कर देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे 500 हर्ट्ज, हम क्या कर देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक। अब आप क्या कर दोगे, क्या करोगे आप इसका डिवाइड कर दो ऐसे, ठीक है। सो जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.0, फिर डिवाइड नहीं होगा, फिर 0, ठीक है, फिर डिवाइड नहीं होगा, फिर यहाँ पे 0, ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 1000। सो आपका आंसर कितना आ गया 0.002 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड को हम सेकेंड मेजर करते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0.002 सेकेंड। तो इंटरवल 0.002 सेकेंड। क्लियर। Page number 172, question number 1. Okay, a submarine emits a sonar pulse which returns from an underwater cliff. Cliff means चट्टान, okay, rocks, in 1.02 second. एक सबमरीन है, ओके, ये सबमरीन है, ये क्या कर रही है कि साउंड को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, साउंड पल्स इमिट्स कर रही है। अब ये साउंड जो इमिट कर रही है वो साउंड कितने टाइम के बाद रिटर्न हो रहा है क्लिफ से टकराने के बाद। सपोज यहाँ पे क्या है, क्लिफ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वो साउंड को क्या कर रही है, इमिट कर रही है, ट्रांसमीटर है, ये साउंड को इमिट किया उसने। अब ये साउंड क्लिफ से मीन्स चट्टान से टकराने के बाद कितने टाइम के बाद ये क्या होगा, पहुंच रहा है 1.02 सेकेंड के बाद ये क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है ये साउंड, ठीक है, यहाँ से। सो इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर कितना है 1531 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है 1531 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। हाउ फार अवे इज द क्लिफ, तो हमको ये बताना है कि ये जो क्लिफ है, चट्टान है, वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, सबमरीन से क्लिफ के बीच कितना डिस्टेंस है,
हमको ये पता करना है। ठीक है, अब देखो हमें टाइम कितना दिया है 1.02 सेकेंड। ठीक है, स्पीड कितनी है सॉल्ट वाटर में, स्पीड ऑफ साउंड कितना है सॉल्ट वाटर में 1531 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब मीटर सेकेंड हम इनवर्स क्यों लिख रहे हैं, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ कितना हो जाएगा, मीन्स चट्टान का डिस्टेंस कितना है हमें निकालना है। हमें पता नहीं तो हम इसको किससे डिनोट कर देंगे, डी से। हम डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस हमें निकालना है। अब आपको ये पता है कि जो सोर्स होता है, ठीक है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, मान लो यहाँ पे सबमरीन है, यहाँ पे क्या है क्लिफ। ठीक है, तो सबसे पहले साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है सबमरीन से, वो यहाँ गया साउंड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराया, फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ से इस मतलब सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्लिफ है उसके बीच डिस्टेंस कितना था डी। अब ये साउंड टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से यहाँ पे आया, फिर से कितना डिस्टेंस हो गया डी, फिर से साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया डी। तो डी और डी टोटल कितना हो गए 2D, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया 2D। अब 2D हम क्यों लिख रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया साउंड ने, फिर यहाँ से टकराया, उतना डिस्टेंस फिर से ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कर लेगा 2D। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड 2D। ओके, इक्वल 2D से उसको आप डिनोट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो 2D। ठीक, अब हम ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमारा कितना आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ऑफ साउंड लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लो आप, टाइम। तो सॉल्टी वाटर में स्पीड हमारी कितनी थी, क्या दिया है क्वेश्चन में 1531। ठीक है, टाइम कितना दिया है 1.02 मीटर। ठीक है, अब डी यहीं पर रहने दो, 1531 इंटू 1.02 अपॉन 2 को यहाँ पे लाओ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। अब इसको कट करो, 2 5 जा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, जब इसको इससे सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 780.81। क्लियर, आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 780.81 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस पता चल गया। Now question number 7 of exercise. Okay, a person has a hearing range from 20 Hz to 20 kilohertz. What are the typical wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 मीटर सेकेंड इनवर्स। मतलब इसमें क्या दिया है कि जो नॉर्मल पर्सन हम लोग होते हैं, हमारी तो हियरिंग रेंज मीन्स कैपेसिटी कितनी होती है सुनने की, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग में आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ हमको निकालनी है। दोनों फ्रिक्वेंसी के लिए हमको वेवलेंथ निकालनी है, और हमें साउंड की स्पीड एयर में कितनी दी है 344 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वेवलेंथ। सो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, स्पीड हमें एयर की स्पीड दी है 344। ठीक है, और दो आपको फ्रीक्वेंसी दी है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब मैंने आपको जो साउंड वाला वीडियो है, चैप्टर का वीडियो, उसमें आपको बताया है कि जो 1 किलो हर्ट्ज है इक्वल कितना होता है 1 किलो हर्ट्ज। यहाँ देखो 1 किलो हर्ट्ज इक्वल कितना होता है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, कितना होता है 1000 हर्ट्ज। सो 20 किलो हर्ट्ज कितना हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज कितना हो जाएगा 1000 इंटू 20। सो कितना आ जाएगा 20,000
हर्ट्ज। ठीक है, अभी दोनों फ्रिक्वेंसी के लिए 20 हर्ट्ज के लिए और 20,000 हर्ट्ज के लिए, और आप कह सकते हो कि 20 किलो हर्ट्ज के लिए, इसके दोनों के लिए आपको दोनों के लिए अलग अलग वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, स्पीड आपको दी है एयर में 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो हम फर्स्ट के लिए निकालते हैं, फर्स्ट वाले फ्रिक्वेंसी के लिए यदि हम निकालेंगे वेवलेंथ, तो फॉर्मूला सबसे पहले हम पुटअप करेंगे, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रिक्वेंसी। स्पीड हमें ये दी है, फ्रिक्वेंसी क्या है फर्स्ट के लिए 20। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, डिवाइड करो, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20। ठीक है, फिर से आप क्या करो, इसको डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। ठीक है, अब क्या करो, 86 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 3 यहाँ पे 6 बचा। ठीक है, 5 7 जा 35, 6 - 5 1। ठीक है, यहाँ 1 आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 आ जाएगा, मतलब 5 2 जा 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7.2 मीटर। फर्स्ट के लिए वेवलेंथ कितनी हो गई, 20 हर्ट्ज के लिए 17.2 मीटर। ऐसे ही आपको सेकंड वाली जो फ्रीक्वेंसी दी है 20 किलो हर्ट्ज, उसके करेस्पॉन्ड में आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सेकंड वाले के लिए यदि हम देखें वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ स्पीड अपॉन क्या रख दोगे आप, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पीड कितनी दी है वही रखना है, फ्रीक्वेंसी आप कितनी है 20 किलो हर्ट्ज, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज। बस अब क्या करोगे, जब आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0172 मीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, two children are at opposite ends of an aluminium rod. One strikes the end of the rod with a stone. मीन्स क्या है, दो बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक एल्यूमिनियम की रॉड है, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और दूसरा बच्चा दूसरे एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, और एक बच्चा क्या करता है कि स्टोन रहता है, तो एल्यूमिनियम का जो एंड रहता है उस पर क्या करता है, वो स्ट्राइक करता है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, साउंड क्या होगा जो प्रोड्यूस होगा उसका हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, साउंड वेव का रेशियो निकालना है, वो साउंड वेव एयर में साउंड वेव, ठीक है, और एल्यूमिनियम में साउंड वेव के बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है। मीन्स एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक जो साउंड पहुंच रहा है, एयर के थ्रू कितने टाइम में पहुंचेगा और एल्यूमिनियम रॉड के थ्रू कितने टाइम में पहुंचेगा, हमको ये पता करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम में स्पीड होती है साउंड की वो कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दी है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, एल्यूमिनियम में स्पीड कितनी है 6420। ठीक है, कितनी है 6420। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड टाइम पता करना है कि एयर जो साउंड है वो एयर में कितने टाइम, एयर में पास होने में मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे में एयर के थ्रू कितने टाइम में जाएगा और एल्यूमिनियम के थ्रू कितने टाइम में एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक वो पास होगा। ठीक है, सो सी हियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड, मीन्स जो एल्यूमिनियम रॉड है उसकी लेंथ कितनी है उसको हम कितना मान लेंगे डी मीटर। ठीक है, देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हम पढ़ चुके हैं कि एयर में कितना होती है स्पीड 346। ठीक है, अब टाइम टेकन बाय साउंड इन एयर। ठीक, अब हम टाइम पता करेंगे कि कितना टाइम लगेगा एयर में साउंड को ट्रेवल करने में। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड में, तो क्या रखेंगे जो टाइम है, ठीक, वो कितना होगा d अपॉन 346। ठीक है, मीन्स डिस्टेंस अपॉन 346। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, हमारा स्पीड कितनी है एल्यूमिनियम में, साउंड की स्पीड कितनी है 6420 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे इस एल्यूमिनियम रॉड में साउंड को पास होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड में, तो हम क्या निकाल लेंगे d अपॉन 6420। ठीक है, ये क्या है हमारा
डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इतना लग रहा है, ठीक है। इसमें एयर में डिस्टेंस अपॉन 346, ये एयर में साउंड की स्पीड थी, और ये एल्यूमिनियम में साउंड की स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन 6420। अब हम रेशियो फाउंड कर लेंगे ये वाला, ठीक है। टी एयर में टाइम कितना लगा था और एल्यूमिनियम में टाइम कितना लगा था। आप इसको T1 भी लिख सकते हो, इसको T2 लिख सकते हो, ठीक है। अब हम रेशियो करेंगे तो T1 अपॉन T2। एयर में कितना टाइम लगा साउंड को ट्रेवल होने में और एल्यूमिनियम में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो एयर की वैल्यू लिखो डी अपॉन कितनी है 346, ठीक है, अपॉन डी अपॉन 6420। अभी यहाँ पे जाएगा ये सेम यही रहेगा, जब हम इसको यही ले जाएंगे तो 6420 ऊपर चला जाएगा और डी नीचे आ जाएगा, तब हमने इसको ऐसा लिखा, ठीक है। डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना क्या हमारे पास बचा 6420 अपॉन 346। अब जब 346 से 6420 को आप क्या करोगे, कट करोगे तो आंसर कितना आएगा 18.55, ठीक है। तो ये क्या है, रेशियो हमारा निकल आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सेकंड में दी है, ठीक है। मीन्स 1 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी है साउंड की, 100 हर्ट्ज है। तो हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, तो 1 मिनट में कितने टाइम वाइब्रेट करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कि देखो हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी साउंड की कितनी है, 100 हर्ट्ज है, मीन्स वो 1 सेकेंड में इतनी है, ठीक है। अब हमने सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने फ्रीक्वेंसी। देन नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है, 100 हर्ट्ज आ रही है, ठीक है। अब हमको 1 मिनट में निकालना है, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 60 सेकेंड होंगे, ठीक। अब जब 1 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी कितनी थी 100, तो 60 सेकेंड में कितनी होगी, बस 100 को क्या कर दो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 6000, ठीक है। Now question number 14, a sound wave travels at a speed of 339 meter second inverse. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? देखो इसमें हमें क्या दिया है कि जो साउंड वेव है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 339 मीटर सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। और वेवलेंथ उसकी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि जब यहाँ पे जो साउंड की स्पीड है मीटर में दी है और यहाँ पे वेवलेंथ सेंटीमीटर में दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेवलेंथ सेंटीमीटर में दिया है उसको हम मीटर में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज आप कैसे करोगे, 1.5 अपॉन 100 कर लोगे, ठीक है। फिर जब 100 से आप 1.5 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.015 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद देखो स्पीड आपको इतनी दी थी, वेवलेंथ इतनी सेंटीमीटर थी, जिसको हमने चेंज किया मीटर में, तो हमारी इतनी आई, ठीक है। देन देखो फ्रीक्वेंसी, अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना था, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा है, इस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है ना। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, स्पीड इंटू वेवलेंथ। स्पीड है हमारी 339, ठीक है, और हमारी वेवलेंथ कितनी आ गई, 0.015 मीटर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, क्या हमको फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी ना हमें। अब हम क्या करेंगे, इतना आया हमारा, अब इस पॉइंट को आप हटाओ, रिमूव करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो और इससे देन आप डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 22,600 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी आई, 22,600 हर्ट्ज। इसको मीटर में कैसे चेंज करोगे मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ कि मीटर में हमने 1.5 सेंटीमीटर दिया है ना, तो आपको मीटर में कैसे चेंज करना है, 1.5 अपॉन 100, ठीक है। अब इस पॉइंट को जब आप रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 15 अपॉन कितना आ जाएगा आपका, 1000 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1000 से जब आप क्या करोगे, 15 को डिवाइड करोगे, तो डिवाइड नहीं होगा, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। फिर डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या होगा, वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो 1000 बन जा, सबसे पहले क्या आ जाएगा 1000, फिर यहाँ पे 500 बचेगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 1 0 लगा के 1 इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा मीटर में, 0.015, ठीक है। देन उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
Question number 20. Okay. A sonar device on a submarine sends out a signal and receives an echo 5 seconds later. ठीक है, मान लो ये क्या है, एक सबमरीन है, ठीक, इसमें ट्रांसमीटर है, यहाँ डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वाटर में, ट्रांसमीटर से सिग्नल हुआ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद डिटेक्टर के पास इको साउंड पहुँचा, तो कितने टाइम के बाद, 5 सेकेंड के बाद पहुँच रहा है, ठीक। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर if the distance of the object from the submarine is 3625 मीटर। अब हमें क्या करना है, वाटर में साउंड की स्पीड पता करना है। यदि सबमरीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, 3625 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम कितना लगा था हमें, 5 सेकेंड, इको साउंड कितने टाइम के बाद सुनाई दे रहा है हमें, 5 सेकेंड के बाद, ठीक है। देन डिस्टेंस ऑफ द सोनार फ्रॉम द सबमरीन कितना आया हमारा, 3625 मीटर, इतना डिस्टेंस दिया है, ठीक है। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड। अब मैं आपको ये क्लियर करती हूँ, टोटल डिस्टेंस देखो कवर्ड बाय साउंड्स, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सबमरीन है, ठीक, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, साउंड यहाँ से आया, ट्रांसमिट हुआ, इतना डिस्टेंस पहले उसने कवर किया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर के पास गया साउंड, सेम फिर से उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 2D, ठीक है। तो 2 और डिस्टेंस कितना था, 3625, फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आएगा 7250, ठीक है। तो टोटल साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2D, 7250 मीटर, ठीक है। अब हम स्पीड पता करेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पे क्या है 2D, तो हम 2D रखेंगे, तो 2D अपॉन टाइम, 2D की वैल्यू है 7250, टाइम कितना है हमारा 5 सेकेंड, जो इको साउंड कितने टाइम के बाद सुनाई दे रहा है, 5 सेकेंड, वो रखा, कट करोगे तो आंसर आएगा 1450 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब इनवर्स क्यों लगा मीटर सेकेंड, मीटर पर मीटर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, सेकेंड ऊपर गया तो मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर।